नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ टोटल 9 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जिनमें से 3 ग्लोबल फ्रंट पे न्यूज़ हैं और 6 स्टॉक्स हैं जिनकी क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। और इन 6 की 6 कंपनी के तोड़फोड़ नंबर्स हैं, तोड़फोड़ नतीजे हैं। मतलब उम्मीद ये कि कल कमाल करने चाहिए स्टॉक्स। सबसे पहले भारत और चाइना के रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं यही कहूँगा। कैसे कह सकता हूँ मैं, 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। पहला, भारत से चाइना के लिए इंडिया चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट अगले महीने से स्टार्ट हो सकती हैं, रीस्टार्ट होने की बात चल रही है, ठीक है। दूसरी बात, चाइना ने जो यूरिया के एक्सपोर्ट्स पे कर्व किए थे, कुछ नियम कानून कठिन करे थे, वो ईज आउट कर दिए हैं। यानी चाइना यूरिया एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है भारत को। और रिसेंटली जब ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर पेनल्टी के रूप में 25% एडिशनल टैरिफ की अनाउंसमेंट करी थी, तब भी चाइना ने कहा था कि चाइना ने भारत से बात करी थी डायरेक्टली। तो ये दिखा रहा है कि शायद भारत चाइना के रिलेशन सुधर रहे हैं। दूसरी बात, भारत का इन्फ्लेशन डेटा बाहर आया है और इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशंस के सामने थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस से तो आपको अच्छा ही दिखेगा। मैं बताना चाहूँगा 1.55% पे आता हुआ दिखा है, लास्ट मंथ से तो कम है, लेकिन अनुमान जो था वो 1.4% का था। तीसरी बड़ी खबर है, यूएस का भी इन्फ्लेशन आता हुआ दिख रहा है और इन्फ्लेशन डेटा अंडर कंट्रोल है। ये फेड को ग्रीन लाइट दे रहा है कि आप रेट कट कर सकते हो, ये अनुमान है। और इसी के चलते अमेरिका आपके लिए कूद भी रहा है, 400 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर दिख रहा है इस समय। अब स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। सबसे पहले स्टॉक का नाम है डिफ्यूजन इंजीनियर्स की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके नतीजे आए हैं, नंबर्स पॉजिटिव लग रहे हैं काफ़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुनाफा 7.2 करोड़ से बढ़कर 12.2 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 71.1 करोड़ के सामने 80.7 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करी जाए तो 12.97% के सामने 13.12% पे आए हैं और एबिटा 9.2 करोड़ के सामने 10.6 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं। स्टॉक आज 3.5% चला था, बट मुझे लगता है और भी चलना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों सैनको गोल्ड। वैसे तो गोल्ड कंपनियों में अभी हमने रिसेंटली देखे थे, आज एक रिएक्शन दिख रहा था हमें, कौन सी स्टॉक था मैं नाम भूल गया अभी, बट सैनको गोल्ड के भी नंबर्स कमाल के दिख रहे हैं। रिजल्ट्स बताना चाहूँगा, 53.3 करोड़ के सामने 103 करोड़ का प्रॉफिट आया है साल दर साल। 1400 करोड़ के सामने 1800 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 7.77% से 9.99% पे मार्जिन आए हैं और 110 करोड़ के सामने 180 करोड़ पे रेवेन्यू आया। तो सुपर नंबर सैनको गोल्ड के भी दिख रहे हैं। हॉस्पिटल क्षेत्र पूरा अच्छा कर रहा है और अपोलो हॉस्पिटल बड़ी कंपनी, बेहतरीन नंबर, मतलब मजा आ गया। 305 करोड़ से मुनाफा 433 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 380 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। रेवेन्यू 5085 करोड़ से बढ़कर 5842 करोड़ पे आया है, अनुमान 5736 करोड़ का था, बेहतरीन। आगे देख, नहीं सॉरी, अनुमान नहीं था ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे, आई थिंक ये डिटेल्स नहीं है, छोड़ता हूं मैं से। एबिटा 13.27% से बढ़कर 14.58%, तो कमाल का लग रहा है। और एबिटा मार्जिन थे ये। एबिटा की बात करी जाए तो 675 करोड़ के सामने 852 करोड़, अनुमान 780 करोड़ का था, तो बेहतरीन नंबर अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से। अगला स्टॉक है दोस्तों लैंडमार्क कार्स। जब से इनके आईपीओ हैं तब से गायब हो गए थे, लेकिन अभी नंबर्स बहुत अच्छे पेश कर रही है कंपनी। 3.2 करोड़ के सामने 6.9 करोड़ का प्रॉफिट आया है साल दर साल, मुनाफा डबल से भी ज्यादा। रेवेन्यू 830 करोड़ के सामने 1060 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन 5.83% से 5.75% पे है, तो मार्जिन में हल्की गिरावट है। एबिटा कंपनी का देखोगे तो 48.5 करोड़ से 61.1 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। अगला स्टॉक है दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज। बड़े समय बाद इस एग्रोकेमिकल कंपनी ने दमदार नतीजे पेश करे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कल ये स्टॉक रॉकेट होना चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करूं तो मैं काफ़ी बुलिश था, मैं इस पर मैंने डिस्कस भी किया था 4200 पे, अभी तो 3840 पे है और परफॉर्म नहीं कर रहा था ये स्टॉक 1-2 क्वार्टर से, लेकिन अभी आए हैं नंबर्स जैसे चाहते थे। नंबर्स की बात करूं, मुनाफा में आपको हल्की गिरावट ही दिख रही है अभी भी, 450 करोड़ के सामने 400 करोड़ पे, लेकिन अनुमान 390 करोड़ का था।
रेवेन्यू की बात करूं तो 2070 करोड़ के सामने 1900 करोड़ का रह गया है, अनुमान 2100 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में अभी भी मज़ा नहीं आया, मुझे लग रहा है नंबर्स अभी भी बाजार को पसंद नहीं आएंगे शायद। मार्जिन्स 28.29% से 27.46% पे आए हैं, लेकिन अनुमान 25% का था। और एबिटा कंपनी का 585 करोड़ से 520 करोड़ है, 526 करोड़ का अनुमान था। तो ये क्वार्टर भी आप ये कह सकते हैं कि शायद निराश ही कर दिया। लगता तो मुझे दमदार नंबर्स रहते हैं, ऊपर से मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, मुनाफा अच्छा, बट टॉप लाइन और ऑपरेशनल बेसिस पे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। बट ये स्टॉक मेरे को लगता है अगले क्वार्टर से डेफिनेटली कमाल करना चाहिए, हो सकता है कल भी कमाल कर जाए। अगला स्टॉक है दोस्तों आप सभी के लिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे नंबर्स आए हैं, बोनस आया है और स्टॉक स्प्लिट भी आया है। नंबर्स की बात करूँ तो 15.9 करोड़ के सामने 53.5 करोड़ पे तो प्रॉफिट आया है, बहुत ही कमाल का है। रेवेन्यू 520 करोड़ के सामने 499 करोड़, तो मुनाफा बढ़ा है, बाकी कुछ नहीं बढ़ा भाई साहब। बात करें अगर बोनस की तो 1:1 है, और स्प्लिट की बात करें तो 1 के 2 शेयर्स हो जाएंगे, यानी ओवरऑल 1 के 4 शेयर आपको होते हुए दिखने वाले हैं इस कंपनी के। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।